एवरीवन। तो आज के समय में खेती में बहुत ज़्यादा रासायनिक खाद, कीटनाशक और पानी का उपयोग किया जा रहा है। इससे उत्पादन तो बढ़ता है लेकिन मिट्टी की उर्वरता कम होती जा रही है, पानी प्रदूषित होता है और पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। इसी समस्या का समाधान है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, यानी कि सतत कृषि। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का पूरा कॉन्सेप्ट। और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपके जितने भी डाउट्स होंगे, इस एक वीडियो से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का डेफिनेशन क्या है? तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मतलब है कि ऐसी खेती करना जिससे आज की ज़रूरतें तो पूरी हो, लेकिन फ्यूचर जनरेशन के लिए भी पानी, मिट्टी और पर्यावरण सुरक्षित रहे। इसे आप बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझ लो कि किसान खेती तो करे लेकिन मिट्टी को सुरक्षित रखे, इसकी उर्वरता खराब ना हो, पानी बर्बाद ना हो, मतलब पानी बचाकर चले और पर्यावरण को भी नुकसान ना पहुँचे। ठीक है, यानी कि खेती लंबी समय तक चलती रहे और हमें अच्छी यील्ड मिलती रहे। इसका मतलब है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ठीक है, तो ये छोटा सा चीज़ आप याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के नीड्स के बारे में कि आखिर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की आवश्यकता हमें क्यों है। तो सबसे पहले है सॉइल फर्टिलिटी इज डिक्रीजिंग। लगातार केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स के यूज से हमारा मिट्टी जो है वो कमज़ोर होता जा रहा है, मिट्टी की फर्टिलिटी घटते जा रही है। ठीक है, तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो है वो मिट्टी की गुणवत्ता को बनाए रखने में बहुत हेल्प करती है। नेक्स्ट है वाटर शॉर्टेज प्रॉब्लम। जैसे कि आपको पता ही होगा कि हमारा ग्राउंड वाटर लेवल और ज़्यादा नीचे चला जा रहा है, पानी की कमी बहुत ज़्यादा हो रही है। ठीक है, और खेती में बहुत ज़्यादा पानी का ज़रूरत भी पड़ता है। तो अगर आप सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करते हो तो इसमें आप क्या करोगे, आप ड्रिप इरिगेशन का यूज़ करोगे, स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड का यूज़ करोगे। तो उससे क्या होगा, हमारा पानी की बचत बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, नेक्स्ट है पॉल्यूशन फ्रॉम केमिकल्स। तो आप केमिकल्स का यूज़ कर रहे हो, केमिकल्स का कैसे यूज़ कर रहे हो, तो केमिकल फर्टिलाइजर्स, केमिकल पेस्टिसाइड्स के फॉर्म में आप केमिकल्स का यूज़ कर रहे हो। इससे क्या हो रहा है, तो इससे हमारा सॉइल जो है वो ख़राब हो रहा है, पानी तो पॉल्यूट हो ही रहा है, साथ में एयर भी पॉल्यूट हो रहा है। ठीक है, तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर अगर आप करते हो तो उसमें केमिकल्स का यूज़ कम करोगे, तो इससे क्या होगा, पॉल्यूशन से आप बच सकते हो। नेक्स्ट है क्लाइमेट चेंज इफेक्ट्स। जैसे कि अभी टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, रेनफॉल का भी गारंटी नहीं है, कभी कम कभी ज़्यादा, और इसके वजह से हमारा जो खेती है उसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो है वो क्लाइमेट चेंज से लड़ने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग फूड डिमांड। हमारा पॉपुलेशन और ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, इससे फूड डिमांड और ज़्यादा बढ़ रहा है। तो लंबे समय तक खेती के लिए हमें क्या ज़रूरत है, हमें सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करने की आवश्यकता है। ठीक है, तभी आप लंबे समय तक खेती कर सकते हो। अगर आप अभी केमिकल्स का यूज़ करोगे तो इससे क्या होगा, मिट्टी ख़राब होगा। आप 4 साल, 5 साल, 10 साल तक आप खेती ले सकते हो, यील्ड ले सकते हो अच्छा, लेकिन उसके बाद क्या होगा, आपका मिट्टी ख़राब हो जाएगा, तो फिर वहाँ से ज़्यादा यील्ड भी नहीं होने लगेगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट है नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने के लिए भी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की आवश्यकता है। तो जितना हो सके नेचुरल रिसोर्सेज जो भी हमारे नेचर में प्रेजेंट है उसको प्रोटेक्ट करने का प्रयास करो। ठीक है, अब सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का उद्देश्य देखते हैं। ठीक है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। तो हेल्दी फूड प्रोड्यूस करना, ठीक है, पानी और सॉइल को सेव करना, मीन्स सॉइल को ख़राब होने से बचाना, पानी को सेव करना, पॉल्यूशन कम करना। ठीक है, पॉल्यूशन कम हो रहा है, फार्म प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, इससे तो फार्म के प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करना, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, साथ ही फ्यूचर फार्मिंग को सपोर्ट करता है। ठीक है, अब देखते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के मेथड्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला मेथड है क्रॉप रोटेशन। ठीक है, क्रॉप रोटेशन में क्या करते हैं हम लोग, तो एक ही खेत में हर बार अलग अलग फसल लगाते हैं। इससे क्या होता है कि मिट्टी की जो उर्वरता है वो बनी रहती है और रोग और कीट भी कम लगते हैं क्रॉप रोटेशन के वजह से। ठीक है, तो सबसे पहला मेथड है हमारा क्रॉप रोटेशन। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग में ऑर्गेनिक खाद हो गया और जैविक तरीके से हम लोग इसकी खेती करते हैं। इसमें क्या क्या यूज़ होता है, तो काउडंग हो गया, वर्मी कंपोस्ट, कंपोस्ट, ये सब का यूज़ किया जाता है। तो इससे फ़ायदा क्या होता है,
तो हमारा फसल जो है वो स्वस्थ होता है, ठीक है, ऑर्गेनिक होता है, इसमें फर्टिलाइज़र्स ज़्यादा यूज़ नहीं किए हुए रहते हैं, तो ये हमारे लिए हेल्दी होता है। साथ में मिट्टी की गुणवत्ता अच्छी रहती है, ठीक है। ये है सेकंड मेथड। नेक्स्ट मेथड है मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग में क्या होता है कि आप क्रॉप तो उगाते ही हो, आप फसल तो उगाते ही हो, लेकिन साथ में आप कैटल फार्मिंग भी करते हो, ठीक है। जैसे मुर्गी पालन हो गया, गाय, ये सब रखते हो। तो इससे क्या होता है कि गाय से सबसे पहले आपका एक्स्ट्रा इनकम होता है। जैसे फसल से आपका इनकम हो रहा है, अगर आप क्रॉप बेच रहे हो तो उससे आपका इनकम हो रहा है। तो अगर आप गाय रख रहे हो तो इससे आप दूध बेच सकते हो, ठीक है। तो इससे आपका एक्स्ट्रा इनकम हो रहा है। अगर साथ में आप मुर्गी पालन भी कर रहे हो तो अंडे बेच सकते हो, मुर्गी भी बेच सकते हो, ठीक है। तो इससे हमारा इनकम जो है वो और ज़्यादा एक्स्ट्रा हो रहा है। साथ ही ये तो हो गया एक्स्ट्रा इनकम का बात। साथ ही जो गोबर है, ठीक है, काउडंक है, उसको आप खेत में यूज़ कर सकते हो। उसको अलग से कहीं जाके लाने की ज़रूरत नहीं है, आपके फार्म में ही ये अवेलेबल है, तो आप इजीली उसका यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट मेथड है ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन से क्या होता है? ड्रिप इरिगेशन से सबसे पहले तो हमारा पानी का जो बचत होता है, बहुत ज़्यादा बचत होता है। ड्रिप इरिगेशन में आप डायरेक्टली रूट्स में पानी भेजते हो, ऐसे पानी बहा के नहीं छोड़ देते हैं, रूट्स में पानी जाता है। इससे क्या होता है कि पानी जितना ज़रूरत है उतना ही जा रहा है, ज़्यादा पानी का भी वेस्टेज नहीं हो रहा है। नेक्स्ट मेथड है मल्चिंग। मल्चिंग में हम लोग क्या करते हैं, मिट्टी को सूखे घास या फिर पत्तियों से ढक देते हैं। इससे क्या होता है, इसको ढकने से क्या होता है, तो मिट्टी में जो नमी है, सॉइल में जो नमी है वो बनी रहती है, और इससे खरपतवार भी कम होता है, ठीक है, वीड्स जो है वो कम लगते हैं। तो नेक्स्ट है कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग क्या होता है, तो जैविक कचरे से खाद बनाना, ठीक है। इससे क्या फ़ायदा होता है, तो मिट्टी उपजाऊ बनी रहती है, ठीक है। आप कंपोस्ट का यूज़ करते हो मिट्टी में, तो मिट्टी उपजाऊ बनी रहती है। साथ में केमिकल फर्टिलाइज़र्स का ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता है, कम ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। ज़्यादा हम लोग उसको यूज़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है, जब बारिश होती है ना, उस टाइम पे पानी बचा कर रखते हैं, और जब पानी की कमी होती है उस टाइम इस पानी का यूज़ करते हैं। तो इससे क्या होता है कि पानी की कमी नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं। तो सबसे पहले तो सॉइल फर्टिलिटी को इम्प्रूव करता है, ठीक है। उसके बाद वाटर को सेव करता है, ठीक है। पॉल्यूशन को कम करता है, हेल्दी क्रॉप्स को प्रोड्यूस करता है, इको फ्रेंडली होता है, ये एक इको फ्रेंडली फार्मिंग है, ठीक है। इको फ्रेंडली होता है, नेचर को पॉल्यूट नहीं करता, इन्वायरमेंट को पॉल्यूट नहीं करता, ठीक है। और ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट देता है, ऐसा नहीं कि 1 साल दिया 2 साल दिया, नहीं, लॉन्ग टर्म बेनिफिट देता है, ठीक है। तो ये है एडवांटेज। अब नेक्स्ट देख लेते हैं इसके डिसएडवांटेज। किसी का एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी कुछ ना कुछ होगा ही। सबसे पहला है हाई स्टार्टिंग कॉस्ट, मतलब इनिशियल कॉस्ट आपका ज़्यादा लग जाएगा। जैसे कि आप ड्रिप इरिगेशन लगवाते हो, स्प्रिंकलर इरिगेशन लगवाते हो, तो उस टाइम पे आपका पैसा खर्च होगा, तो इनिशियल कॉस्ट जो है वो ज़्यादा लग जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है नॉलेज और ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है इसमें। अगर आप सस्टेनेबल एग्रीकल्चर स्टार्ट कर रहे हो तो उसमें आपको नॉलेज और ट्रेनिंग की कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ती ही है। नेक्स्ट है स्लो रिज़ल्ट समटाइम्स। समटाइम्स क्या, स्टार्टिंग में आपका स्लो रिज़ल्ट ही देगा। स्टार्टिंग में आप जब केमिकल फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करना कम करोगे और ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ोगे तो आपका स्टार्टिंग का जो यील्ड है वो थोड़ा कम ही होगा, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जो है आपका यील्ड बढ़ने लगेगा, तो आपका रिज़ल्ट धीरे धीरे बढ़ेगा इसमें। नेक्स्ट है कि मॉडर्न जो इक्विपमेंट्स है वो एक्सपेंसिव हो सकता है, ठीक है। मॉडर्न इक्विपमेंट्स में क्या आ जाएगा, तो ड्रिप इरिगेशन आ जाएगा, मशीन्स का आप यूज़ करोगे, ड्रोन्स का यूज़ करोगे आप छिड़काव करने के लिए अगर, तो फिर इक्विपमेंट्स इसमें एक्सपेंसिव हो जाएंगे, ठीक है। और भी अदर इक्विपमेंट्स का आप यूज़ करते हो तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो सकता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।